बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और मैं vidhippo.com की जानिब से आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त जो हैं वो खुश होंगे और इन्जॉय करते होंगे अपनी लाइफ में। तो जैसा कि यूज़र आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हमारा डेली मोशन का कोर्स जो है वो इस वक्त जारी है और इसकी अब तक जो है वो 10 क्लासें जो हैं वो हमने जो है वो सीख ली हैं और आज इसकी जो है वो 11वीं क्लास है। और आज हम कोर्स आउटलाइन को सामने रखते हुए देखते हैं कि हमारे पास आज कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम सीखेंगे। तो यूज़र कोर्स आउटलाइन जो है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आज हमारे पास जो क्लास है वो है जी पेमेंट्स। तो आज डेली मोशन की आखिरी क्लास है। तो सबसे पहले पेमेंट्स के बारे में मैं आपको बताने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो है वो मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि ये आज इसकी आखिरी क्लास है। कोर्स जो होता है वो ये नहीं होता कि कभी भी ख़त्म किया जाता है। ऐसा होता है कि भी डेली मोशन पर कोई भी जो अपडेट्स आएंगी आगे और कोई और चीज़ जो कि वक्त के साथ साथ अपडेट होती है डेली मोशन पर, तो वो भी इंशाल्लाह vidhippo.com पर जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो अपलोड होती रहेंगी। और कोई अच्छा वीडियो जो है वो डेली मोशन के हवाले से अगर कोई चीज़ मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ आपसे ये भी है कि अगर आप vidhippo पे सोशल ग्रुप्स को आपने ज्वाइन किया है या पेज को आपने लाइक किया हुआ है या आप हमारे vidhippo.com के ऑफिशियल पेज ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसमें सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं डेली मोशन के हवाले से कि आपको अगर कोई भी चीज़ जो है वो डेली मोशन में समझ नहीं आ रही, किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो आप जो है वो हमें इन सोशल लिंक से जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी वीडियो बनानी जो है वो पड़ेगी तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये कि भी आप दोस्तों से ये एक रिक्वेस्ट मैं हर वीडियोज़ में करता हूँ कि आप जो है वो हमारे सोशल लिंक्स को ज़रूर जो है वो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। जैसे कि हमने फेसबुक पर कुछ ही दिन पहले एक न्यू कोर्स का जो है वो एक बैनर जो है मैंने अपलोड किया था। इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद जो है वो हम उस कोर्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की जानब। तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पेमेंट। तो इतना सारा कुछ सीखने के बाद एंड में हमारे पास अगर पेमेंट ही ना आए तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसको प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम पेमेंट हासिल करें। तो यूज़र पेमेंट प्रोसेसर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी वेबसाइट पर काम जब हम करते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि भी हम किसी ऐसी वेबसाइट पर काम कर लें जहाँ पर पाकिस्तान में पेमेंट ही रिसीव ना होती है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनमें जो है वो पेमेंट जो है वो पाकिस्तान में नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर पेपाल के थ्रू पेमेंट मिलती है और पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, ऑफिशियल तरीके से नहीं है, लेकिन कुछ ट्रिक्स लगा कर जो है वो पेमेंट हासिल की जा सकती है। ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं मिलती, लेकिन ऑफिशियल वे से। चलें फिलहाल वक्त हम चलते हैं डेली मोशन में कि हम डेली मोशन से पेमेंट किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने एक डेली मोशन का एक डेमो अकाउंट जो है वो हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मोनेटाइजेशन में हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऐड योर बैंकिंग इंफॉर्मेशन का यहाँ पर हमें मैसेज मसूल होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर ऐड योर बैंकिंग इंफॉर्मेशन का मैसेज मसूल नहीं हो रहा तो आप परेशान ना हो, आप स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर बैंकिंग इन्फॉर्म का यहाँ एक बटन है, यहाँ पर आप इस पर भी क्लिक करके पेज पर जा सकते हैं इंफॉर्मेशन पर, और यहाँ पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि आप किस तरह देंगे। अगर तो आप कंपनी है तो आप यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करें, और अगर आप खुद से काम कर रहे हैं तो आप इस इंडिविजुअल पर क्लिक करें। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, बिल्कुल वैलिड चीज़ें यहाँ पे आपने देनी है। ऐसा नहीं है कि भी आप वैलिड चीज़ें ना दें और आप अगर गलत एड्रेस देंगे तो आपको जो है वो इसमें जो है अगर आप चेक अगर आपको मसूल होता है तो आप अगर एड्रेस ठीक नहीं देंगे तो आपको जो है वो चेक ठीक जगह पर नहीं मसूल होगा। तो यहाँ पर लाजमी से जो है वो यहाँ पर आप जो है वो एड्रेस दें। अगर हो सकता है कि आपके पास 2 एड्रेस हैं तो आप किसी दूसरे एड्रेस पर भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सिटी आपने देनी है, पोस्टल कोड, यहाँ पे स्टेटस देना है आपने,
स्टेट देनी है, जैसे कि पंजाब में हूँ तो अब मैं यहाँ पे पंजाब दूंगा। उसके बाद जो है पोस्टल कोड, आपने यहाँ पे पोस्टल कोड देना है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप दे देंगे तो ठीक है, कंपल्सरी नहीं है, अगर दे देंगे ठीक है, अगर ना भी देंगे तो भी चल जाएगा काम। कंट्री जो है वो हम यहाँ पर पाकिस्तान देंगे। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर यहाँ पे लगाता हूँ आतिफ अफजल, एड्रेस जो है मैं यहाँ पर डेमो देता हूँ कोई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं साहिवाल में हूँ तो मैं साहिवाल दूंगा, पंजाब। उसके बाद कंट्री में मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया तो यहाँ से एक पेपाल की ऑप्शन जो है वो यहाँ से इनविजिबल होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको जो है फिल वक्त जो है इसको मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे चूँकि इंडिया में पेपाल अलाउ है तो यहाँ पे देखिए आप पेपाल जो है वो यहाँ पर विजिबल आपको नज़र आ रहा है। चूँकि डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में, अगर आप इंडिया में मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप पेपाल को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड में आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ और पाकिस्तान करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैसेज हमें मसूल होता है कि पेपाल जो है वो पाकिस्तान में जो है अलाउ नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर पेपाल जो है वो इनविजिबल हो जाता है। तो 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। बैंक ट्रांसफ़र, अगर आप कोई भी बैंक में अपना पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी बैंक की डिटेल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास बैंक की डिटेल जो है वो हमसे मांगी जाएगी कि हम मेरे जो बैंक में जो भी हमारी बैंक अकाउंट है और इनकी तमाम डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे देनी होगी। यहाँ पे बैंक में आपका जिस नेम का अकाउंट है उस नेम को यहाँ पे दें, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि भी आपको बैंक ट्रांसफ़र जो है वो आपने पायोनीर में एक अकाउंट क्रिएट करना है। आप अगर पायोनीर से पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं तो आप पायोनीर में आप जो है वो इजीली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर पायोनीर में ही यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं इसको बैक करूँ और मैं अपनी तमाम डिटेल को फिल वक्त रिमूव करता हूँ जो मैंने डेमो के तौर पे दी थी, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्रीपेड डेबिट मास्टर कार्ड जो कि पायोनीर की तरफ से आपको दिया जाता है। तो मेरे पास तो पायोनीर का कार्ड है तो मैं पायोनीर के थ्रू भी पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। और अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप अपना पायोनीर का कार्ड जो है वो आप अप्लाई कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि भी इसके ऊपर कोई पेमेंट आपको देनी होती है। तो स्टार्ट में पहले साल आपको ये फ्री देते हैं, उसके बाद इसकी कुछ पेमेंट होती है जो कि साल की आपको इनको पे करना होती है। तो अगर आप अच्छा पे कर रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो तो थोड़ी बहुत अगर पेमेंट आप किसी पेमेंट प्रोसेसर को दे देते हैं तो कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिर वक्त जो है प्रीपेड कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। और पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद सेम डिटेल वही जो आपके पास हैं और मैं नेक्स्ट करता हूँ प्रीपेड मास्टर कार्ड पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद हमें जो है वो मास्टर कार्ड का जो प्रीपेड मास्टर कार्ड है पायोनीर का, वो हमें उसकी डिटेल यहाँ पर हमें सेंड करना होगी। ईमेल, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पर लगाने के बाद जो कि मास्टर कार्ड के ऊपर अवेलेबल होता है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो वो आप यहाँ से क्लिक करके जो है वो उसकी डिटेल यहाँ पर टाइप करें तो आप जो है वो पायोनीर कार्ड में जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड देके कंटिन्यू करके अपने कार्ड को इसके साथ अटैच कर सकते हैं डेली मोशन के साथ। बहुत इजीली पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें आपको जो है वो बहुत मुश्किल है। मोस्टली यूज़र्स का कहना होता है कि भाई डेली मोशन में पेमेंट रिसीव करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिंपली आपको एक पायोनीर कार्ड जो है वो अगर आप जो है अप्लाई कर लें तो आपको ईजिली पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि आप एटीएम कार्ड आपको मिलता है, इसमें मास्टर कार्ड आपको मिलता है। तो आप पाकिस्तान के मैंने तो फिर वक्त जो है वो 2 बैंक यूज़ किए हैं एटीएम में जिसके थ्रू मुझे पेमेंट रिसीव हो जाती है। एक तो मैंने पायोनीर कार्ड को अप्लाई किया था, यूज़ किया था मैंने स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में, और उसके बाद दूसरा कार्ड जो मैंने इसमें यूज़ किया था मैंने जो यूज़ किया था वो था अपना अल्फला बैंक। तो ये 2 बैंक मैंने यूज़ किए हैं, इन दोनों में मुझे तो पेमेंट रिसीव हो गई थी। अब मुझे नहीं पता, मोस्टली यूज़र कहते हैं कि पेमेंट रिसीव नहीं होती, लेकिन मैंने खुद से तो पेमेंट रिसीव की है। और अगर बिल्कुल पेमेंट रिसीव नहीं भी होती आपको एटीएम के थ्रू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं इस हवाले से। आपके डॉलर्स जो आपने रिसीव किए होते हैं पायोनीर के अकाउंट में वो भी सेल हो जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो पेमेंट आप अगर रिसीव नहीं कर पा रहे तो वो सेल नहीं होंगे, सेल भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पर मिनिमम पे आउट क्या है। डेली मोशन में मिनिमम पे आउट जो है वो $100 है। आपके जब $100 कंप्लीट होते हैं तो ये आपको, अगर आप बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं तो आपको विद इन 3 वर्किंग डेज, जो कि वर्किंग डेज होते हैं, ये नहीं कि भी हॉलीडेज को इसमें आपने इंक्लूड करना है, वो नहीं है। विद इन 3 डेज आपको ये जो है वो आपकी बैंक ट्रांसफ़र में आ जाए, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद अगर डेबिट कार्ड के थ्रू यूज़ करते हैं तो आपको विद इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट रिसीव हो जाती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आतिफ अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।